हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म। तो इस वाले टॉपिक से पहले हम बात कर रहे थे पीपल ऑफ बास्टर, मतलब हम बास्टर के बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी इन ब्रीफ। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। बास्टर एक किंगडम था पहले, जिसको कंकेर किंगडम के साथ में मर्ज करा गया था। ठीक है, और उसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था एमपी का। ओके, 1998 में इसको फिर से डिवाइड करा गया 3 डिस्ट्रिक्ट में। तो तीनों का नाम रखा गया कंकेर, बास्टर और दांतेवाड़ा। 2001 में ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 36 के पार्ट बन गए थे। 1910 में रिबिलियन स्टार्ट हुआ था। वो जो कंगेर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉज जो कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, हम उस बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि जो बास्टर के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग भी रहते थे, तो जो बास्टर के जो लोग थे ना, वो विलेज टू विलेज डिवाइडेड थे। ठीक है, तो वो आपस में एक फैमिली की तरह में रहते थे। और जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ को ना समझते थे कि हम हमें एक गिफ्ट के तौर पे मिला है, तो हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, मतलब हमें इसकी रक्षा वगैरह करनी चाहिए। होता है ना, रक्षाबंधन पे राखी बांधते हो लोग, तो भाई मीन्स प्रॉमिस करता है कि हमेशा रक्षा करूँगा। वही वाला कुछ इधर इधर भी सीन था कि जो लोग थे बास्टर के, वो ये बिलीव करते थे कि जो लैंड है, ठीक है, वो अर्थ के द्वारा उनको दिया गया है और उसके बदले में उनको उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो वो लोग अर्थ को ना कुछ ऑफरिंग्स दिया करते थे अपने एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के तौर पर। जब ऐसे फेस्टिवल्स आते थे तो वो ऑफरिंग्स अर्थ को प्रोवाइड कराया करते थे। इन एडिशन टू अर्थ अगर बात करें तो वो जो रिवर्स वगैरह हो गई, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सबकी देखभाल किया करते थे। ठीक है, और अगर आपको मतलब सब सारे विलेजेस की ना बाउंड्रीज वगैरह हुआ करती थी। तो अगर आपको एक बाउंड्री क्रॉस करके, मीन्स एक विलेज को क्रॉस करके दूसरे विलेज में जाना है, तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता था। कुछ अमाउंट्स होते थे, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फीस जो होती थी, जिसको हम लोग देवसारी, दंड या फिर मान बोलते थे। ये टर्म याद रखना, देवसारी क्या था, दंड और मान क्या था। तो ये एक टैक्स था। बेसिकली आप फी बोल सकते हो, टैक्स बोल सकते हो, जो कि ये क्या नाम है, ये बास्टर के लोगों को देना पड़ता था अगर वो उन लोगों को दूसरे गाँव में जाना है तो। ठीक है, कुछ जो विलेजेस थे उन्होंने अपने फॉरेस्ट में वॉचमैन लगा के रखा था। ठीक है, और जब कल्टीवेट होता था, जब कल्टीवेशन वाला टाइम पीरियड आता था, तो जब कल्टीवेट करना होता था ग्रेन्स वगैरह को, तो वो जितने भी हाउस होल्ड ने, जितने भी घरों ने मिल करके उस खेती को उगाया है, वो सबके सब आपस में कंट्रीब्यूट कर दिया करते थे सारे के सारे ग्रेन्स को। ठीक है, आप उसके बाद में देखोगे हर साल यहाँ पे एक बहुत बड़ी हंटिंग होती थी, मतलब शिकार करा जाता था, जहाँ पे जो विलेज का हेडमैन है वो आता था। ठीक है, और परगना एक टर्म दिया है। परगना मीन्स क्लस्टर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस को मिला करके एक परगना बनता है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ जो होते हैं उनको मिला करके, बहुत सारे बच्चों को मिला करके एक ग्रुप बनता है, तो वैसे ही जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं उनको मिला करके जितने भी विलेजेस हैं सब आपस में एक साथ आएंगे, तो उसको परगना बोला जाएगा। ठीक है, वो लोग मिलते थे, हंट वगैरह होता था, मतलब एक कल्चरल फेस्टिवल काइंड ऑफ आप कह सकते हो, वो होता था। हो सकता है इनका हंटिंग चाहे उनका ये कल्चरल फेस्टिवल रहा हो। ठीक है, और जो विलेज हेडमैन से जितने भी इश्यूज़ हुआ करते थे, फॉरेस्ट रिलेटेड हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, सारे के सारे वो यहाँ पे डिस्कस किया करते थे। अभी बात करते हैं द फियर ऑफ पीपल के बारे में। देखो, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लॉज लेकर के आए थे, जैसे कि मैंने पिछले वाले भी चैप्टर में आपको बताया था, नॉट पिछले वाला चैप्टर, आई थिंक पिछले वाले पार्ट में ही मैंने बताया था आपको इसके बारे में कि फॉरेस्ट लॉज आए थे, जिन वजह से जितने भी लोग थे उनका जीना मुश्किल हो गया था। ठीक है, वो लोग ठीक से रह नहीं पा रहे थे, बिकॉज फॉरेस्ट लॉज की वजह से सारे के सारे मतलब 90% जो भी फॉरेस्ट थे उन सबको रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे कोई नहीं जा सकता था। अगेन उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बंद करवा दी, हंटिंग जो था, और जितनी मान लो वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहेंगी, जस्ट अ मिनट, ये रहा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब ये सब उन लोगों ने बैन करवा दिया था। हंटिंग जो था वो भी अफेक्ट हुआ था। लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से लेते, तो जो बास्टा के लोग हैं उनको टेंशन होने लगी। क्यों? क्योंकि देखो बात यहाँ पे बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज बास्टा के जो लोग हैं, यहाँ पर थोड़े से ट्राइबल पीपल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैंने पहले भी बात करी है ट्राइबल पीपल के बारे में, बट ऐसा नहीं है कि बस ट्राइबल पीपल ही अफेक्ट हुए फॉरेस्ट लॉज से। हाँ, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए, बट सारे के सारे लोग अफेक्ट हुए थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप बोलो तो।
तो देखो, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोज करा ये लॉ को, ठीक है, 2/3 जो एरिया था फॉरेस्ट का, उन उन लोगों ने उसको रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया 1905 में। तो ये लॉ आया था उस टाइम पे। अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख के, अदरवाइज़ ये मत देखना, समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों बंद करा, हमने बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, क्योंकि जब ये लोग जलाते वलाते थे सारी चीज़ों को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं पता क्या होता है, पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, आप लोग देख के आना उसको, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जब ये लोग खेतों को जो जितने भी बचे हुए अमाउंट थे लास्ट में कल्टीवेट करने के बाद वो बचते थे, तो जब वो लोग जला देते थे उसको, तो इन लोगों को लगता था, मतलब ब्रिटिशर्स को लगता था कि जला क्यों रहे हैं फालतू में, अगर ये अपना खेत जलाएंगे वहाँ से आग पकड़ते पकड़ते हमारे टिम्बर में लग गई तो, ठीक है, या फिर कोई और अदर रिसोर्सेज में लग गई जिनको हमें नीड है, तो आग लग गई तो इस वजह से इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फालतू का समझा, और एक डर की वजह से इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी मतलब बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो लोग बस शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं वो कहाँ जाए, इन लोग के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, उन लोगों का तो कोई एक जगह था नहीं। तो कुछ जो विलेजेस थे उनको अलाउ करा गया था कि आप रिज़र्व फॉरेस्ट में आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन थी उनकी, कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे लिए फ्री काम करना पड़ेगा, नो मैटर वो कौन सा काम है, पेड़ों को काटना है, पेड़ों के जो लॉग्स होते हैं, जो गट्ठर होते हैं, उनको पहुँचाना है ट्रेन्स में या फिर कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है, वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, मतलब जो रिज़र्व फॉरेस्ट है, उसको आपको आग से बचाना है, ठीक है। इस वाले कंडीशन पे कुछ विलेजेस के लोग थे, या फिर आप कह सकते हो कुछ विलेजेस थे जिनको एंट्री मिल गई थी रिज़र्व फॉरेस्ट में ही। पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं, उनको बस हाँ अपने काम की चीज़ें लेके जाओ यहाँ से, मेरे सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है। अम, फिर ऐसे विलेजेस को क्या कहा गया, फॉरेस्ट विलेजेस, ऐसे विलेजेस को यहाँ पे फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया, ओके। जो बाकी अदर विलेजेस थे उनको सॉरी, जो बाकी अदर विलेजर्स थे, आप कह सकते हो दूसरे गांव थे, मतलब कुछ लोगों को तो यहाँ पे अलाउ करा गया, कुछ गांव के लोगों को नहीं करा गया। तो जिनको नहीं करा गया उनको बिना किसी नोटिस या फिर बिना किसी कंपनसेशन के उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। उनको अपना घर वगैरह सब, घर तो बेसिकली था नहीं उन लोग का, वो इधर से उधर घूमते ही रहते थे, ठीक है, बट जो भी उनका रहने का ठिकाना था उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। बहुत लॉन्ग टाइम तक जो विलेजर्स थे उनको सफ़र करना पड़ा, किस चीज़ से, क्योंकि जो लैंड के रेंट्स वगैरह थे ना, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को भी तो प्रॉब्लम हो रही थी ना, उनको तो बस चाहिए था अपना प्रॉफिट। तो इन लोगों ने टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा दिए कि अगर यहाँ पे रहोगे तो हम टैक्सेस लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कुछ फालतू सी चीज़ें। इनको जहाँ पे भेजा गया, जहाँ पे डिस्प्लेस करा गया, वहाँ पे भी टैक्सेस वगैरह लगाए गए, लैंड वगैरह पे रेंट लगाए गए। तो जो ये टैक्सेस बढ़ रहे थे उनसे ये लोग सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे से डिमांड्स थे कॉलोनियल ऑफिशियल्स के, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग काफ़ी परेशान थे। अच्छा, एक और चीज़, ये जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे ना, ये डिमांड करते थे फ्री लेबर की, मतलब आप आओ, जैसे मैंने अभी बोला ना कि एक विलेज था जहाँ पे कुछ ऐसे विलेजेस थे जिनको अलाउड था, कुछ ऐसे विलेजेस थे जिनको नहीं अलाउड था, तो ये लोग फ्री लेबर करवाते थे, मतलब ये लोग पेमेंट वगैरह नहीं देते थे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ओके। सो इन सारे वजह से लोगों को बहुत सारी सी प्रॉब्लम होने लगी, तो लोग क्या करने लगे, लोग ना इकट्ठे आने लगे, एक साथ इकट्ठे आने लगे। जो विलेजेस के जो हेडमैन हुआ करते थे, ठीक है, जितने भी विलेजेस थे उन सबका कोई ना कोई तो हेडमैन होगा ना। मैंने अभी बताया क्लस्टर ऑफ विलेजेस को परगना कहते थे, वहाँ पे हेडमैन आता था। तो हो सकता है वो जो हेडमैन हुआ करता होगा, उसको बुला करके उसके सामने जितने भी इशूज़ हैं उन लोगों ने रखे, प्राइस वगैरह जो भी थे सेवरल विलेजेस के, वो सब आते थे, ठीक है। हर फेस्टिवल पे ये लोग मिलते थे, विलेज काउंसिल्स बनती थी और वहाँ पे सारे के सारे इश्यूज़ डिस्कस किए जाते थे। तो जो पहला इनिशिएटिव था ना, वो कंगर फॉरेस्ट के धुरवाज एक ट्राइब है, वो उनके द्वारा लिया गया था, जहाँ पे रिजर्वेशन पहली बार हुई थी, ठीक है। बट यहाँ पे कोई सिंगल लीडर तो नहीं था, लेकिन कहा जाता है नेतनार करके एक विलेज है, वहाँ के बहुत लोग बोलते हैं कि जो गुंडाधुर थे वहाँ के, ठीक है, विलेज था एक नेतनार करके, ठीक है। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं इस मूवमेंट के, इस विलेज के लोग, ठीक है। 1910 में कुछ, आप ये डेट्स वगैरह याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि मूवमेंट कब में क्या हुआ था, बाकी कब हुई थी ये तो बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो गई थी ना। आप देखोगे कि तो फेमाइंस भी आ गया था 1899 से 1900 तक, अगेन 1907 से लेकर के 1908 तक। इस टाइम पे टेरिबल फेमाइंस आ गए थे और लोगों के पास इस टाइम तक खाने के लिए तक पैसे भी नहीं थे, पैसे तो खैर पहले भी नहीं थे, बट इस टाइम तक इनके ये लॉज वगैरह के चलते इतना तगड़ा फेमाइन आया कि बहुत लोग की डेथ भी चली गई, ठीक है। रिजर्वेशन का भी कुछ फ़ायदा उतना नहीं हुआ। फिर बाद में देखोगे इन सारी चीज़ों से परेशान होकर लोग ने काउंसिल्स अपने बनाए, उसके बाद विलेज हेडमैन से डिस्कस करे, इनिशिएटिव लिया गया। पहला इनिशिएटिव मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अ मिनट। पहला इनिशिएटिव यहाँ से लिया गया,
तुरवास ऑफ कंगेर फॉरेस्ट, सॉरी, यहाँ से, ठीक है। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है नेतनार विलेजर्स का, गुंडाधुर थे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे मूवमेंट में। अगेन जैसे कि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से ना लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने का काम किया जाता था। तो ये भी मतलब इंडियन हिस्ट्री है, मैं इधर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे लोगों ने मैंगोज़ और भी सारी सी चीज़ें, बहुत जस्ट ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, ठीक है। ये बहुत सारी सी चीज़ें ये लोग सर्कुलेट करने लगे, क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब बस बहुत हो रहा है, अब हमें इन अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अब हम इससे ज़्यादा नहीं सह पाएंगे। तो जो जितने भी घर के सामान है, लाइक चिलीज़ वगैरह हो गए, मैंगोज़ हो गए, लंप ऑफ अर्थ कुछ भी हो गया, कुछ भी मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, ये मार्केट में मतलब विलेजेस में पूरे सर्कुलेट होने लगे, ठीक है। इससे लोगों को ये मैसेज गया कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक रिबेलियन करना चाहिए, इनिशिएटिव ले लिया गया है। ये सारे के सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचने लगे, ठीक है। बाजार्स को लूटा गया, जो ऑफिशियल्स और जो ट्रेडर्स के घर थे वहाँ उसको भी लूटा गया। फिर वहाँ पे जितने भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि इनका इतना कर्ज है, इनका इतना कर्ज है, जो भी ये जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जिसमें लिखा गया होता है कि अभी मुझे अभी लोग मुझे इतने पैसे देंगे क्योंकि मैंने उनको दे रखा है, ठीक है। बेसिकली वो कर्ज वर्ज जो लोग ले रखे हैं उनका रिकॉर्ड रहता है उसमें। तो उन सारे के सारे को इन लोगों ने जला दिया, इन लोग के घर पे लूटपाट करके। अगेन आप देखोगे स्कूल्स में, पुलिस स्टेशंस में, जितने भी थे स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन जो भी थे, सब में आग वाग लगा दी गई, जस्ट बिकॉज कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है। चोरी करी गई जो ग्रेन्स थे, क्योंकि वहाँ पे फेमाइन्स आ रखा था पहले ही। फेमाइन की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि देखो 1899 में फेमाइन आया था, वो 1 साल चला था 1900 तक। तो ऐसा नहीं है ना कितना टेरिबल फेमाइन आएगा आप 2 मिनट में या फिर आप उसको 2-3 साल में रिकवर कर लोगे, नहीं, पूरे 10 साल लग गए भाई। इसके जो रिपरकशंस थे वो आ ही रहे थे। तो जो ग्रेन्स थे, खाने की कमी तभी भी लोगों के पास हो रही थी, तो ग्रेन्स थे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया लोगों में। बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे थे जो कि कॉलोनियल स्टेट जिस चीज़ को जो भी चीज़ वहाँ पे थी जो कॉलोनियल स्टेट को डिनोट करती थी, जो उसको रिप्रेजेंट करती थी, सब में उन लोगों ने तोड़ फोड़ करी, उसको अटैक करा और जो ऑप्रेसिव लॉज हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है कि एक सीवियर रिबेलियन था जिसको सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल था। अब आप अगर इतना करोगे कि 1 मिनट, हाँ, अब आप इतना करोगे तो क्या अंग्रेज़ रुकेंगे, ब्रिटिशर्स रुकेंगे? नहीं। उन्होंने अपने ट्रूप्स को सेंड करा रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। जो आदिवासी लीडर्स थे उन्होंने नेगोशिएशन करने का ट्राई करा, उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। जो ब्रिटिशर्स थे उनके कैंप्स को उन्होंने सराउंड कर लिया। वो तो बोल रहे हैं ना कि भाई चुपचाप बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेगोशिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन लोगों को नहीं मानना है। उन लोगों ने कैंप्स वगैरह को चारों तरफ से घेर लिया, फिर फायरिंग चालू कर दी। उसके बाद में वो विलेजेस के थ्रू अलग अलग विलेजेस में गए, जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था रिबेलियन में, ठीक है। उन लोगों को पनिशमेंट दी। बहुत सारे तो विलेजेस ऐसे भी थे जहाँ के लोगों को जंगल में भागना पड़ा मजबूरी के वजह से, ठीक है। 3 महीने लग गए, फरवरी से लेकर के मई तक का टाइम लग गया ब्रिटिशर्स को अपना कंट्रोल को रीगेन करने में। बट हाउएवर गुंडाधुर वाला जो एरिया था वो ये लोग कभी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो ये मेजर एक विक्ट्री है गुंडाधुर के जो ये रेबल्स हैं, ठीक है, उनके लिए मेजर एक विक्ट्री है। बाद में आप देखोगे कि जो 1910 में मीन्स 1910 में जो कि रिजर्वेशन प्लान करा गया था उसको अब जा कर के रिड्यूस कर दिया गया। ये जो फॉरेस्ट की और जो ये लोगों की, ये पीपल ऑफ बास्टर जो है और जो फॉरेस्ट है, इसकी जो कहानी है ना वो भी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, ये सारी सेम प्रैक्टिस थी जो कंटिन्यू थी। जैसे कि लोगों को अपने फॉरेस्ट से बाहर रखना, रिजर्व करना फॉरेस्ट को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। पहले ब्रिटिशर्स लूटते थे, अब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी अब मतलब उनको भी तो चाहिए ना कुछ। इंडस्ट्रीज जब डेवलप हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है अर्बनाइजेशन तो होगी ही होगी, ठीक है। अब भाई एग्रीकल्चरल सरप्लस है, पैसे बढ़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे हो, इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के लिए जगह तो होनी चाहिए। तो लैंड तो तभी भी क्लियर हो ही रहा था, दिक्कत तो इन लोगों को तभी भी हो ही रही थी, ठीक है। तो अभी क्या था, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी कंटिन्यू हो रही थी। कौन सी प्रोसेस? तो लोगों को, जो भी ये ट्राइबल पीपल है, उनको फॉरेस्ट से दूर रखना, रिजर्व फॉरेस्ट करके रखना अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। आप देखोगे ना एक सर्वे में 1970,
ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे करा था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला था कि 4600 हेक्टेयर्स था उसका ये नेचुरल साल फॉरेस्ट जो होता है, इतना उसका एरिया रिप्लेस कर दिया गया था ट्रॉपिकल पाइन के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारा हो रहा है अभी हमारे इंडिया में जो ये हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, तो हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। हमें आई थिंक अब और बर्बादी नहीं होने देनी चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारे इंडिया का पार्ट। अगर इंडिया वाले पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करना, आंसर्स मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। और एक पार्ट और आएगा इसका। अभी तो हमने इंडिया के बारे में बात करी है, अभी हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता देते हैं कि इंडोनेशिया में एक जावा नाम का आइलैंड है जो कि बहुत ही फेमस है फॉर राइस वो राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड माना जाता है उसको, इंडोनेशिया का। लेकिन एक टाइम पे वहाँ पे बहुत घना जंगल था, और जैसे कि हमारे पास हमारे कंट्री में जैसे कि ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वहाँ पे वैसे ही डच हुआ करते थे। अगर आपको पता होगा, थोड़ी सी भी हमारी स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ देखी होगी मॉडर्न इंडिया, तो आपको पता होगा कि डच वहाँ पे कैसे गए, क्यों गए, क्या सीन था, क्योंकि डच तो यहाँ पे भी आए थे, तो यहाँ को छोड़ के वहाँ क्यों चले गए, ठीक है। ये सारा सब कुछ मॉडर्न इंडिया पढ़ के ही समझ में आएगा। तो अभी बस एक स्टोरी की तरह सुनते जाना। तो मैं बता रही थी कि डच रूल वहाँ पे चलता था, इस बारे में हम कल बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कैसा हुआ, जो सीन इंडिया में चल रहा था वही डच ने यहाँ पे करा, ठीक है। अब वही है ना, बस नाम अलग है, लेकिन है तो अंग्रेजी, है तो यूरोपियन पावर्स ही, तो काम तो एक ही करेंगे हर जगह आके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को मैसेज कर सकते हो। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप सर को मैसेज कर लो। ये सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उनको वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो। बट इतने फेमस टीचर का नंबर मिल रहा है, आप क्या चाहिए। हमारे यहाँ यूट्यूब पे लेक्चर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है। सर खुद पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। खुद ही रिप्लाई करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, खुद रिप्लाई करते हैं सर एक स्टूडेंट्स को। तो लेट मत करो, बिकॉज 2023 का जो प्रीलिम्स था उसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, और हमारे YSIS के स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर करा है। आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, और कोई फेक नहीं है। आप सर को मैसेज करोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगी, ठीक है। सो हरी आप लेट नहीं करो, सर को कांटेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स करो बहुत सारे से चैप्टर कैसा लगा, और लाइक कर दो उस वीडियो को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।